हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विन पटनी है और मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में हेड प्रोडक्ट्स के तौर पे काम करता हूँ। मुझे एक्सिस म्यूचुअल फंड में अराउंड 14 साल हो चुके हैं और अगर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो 20 साल से ज़्यादा से मैं काम कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग किस्म का फंड है। बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी, अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को देखें तो हम इक्विटी फंड दिखते हैं, डेट फंड दिखते हैं, गोल्ड फंड दिखते हैं, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के फंड दिखते हैं। लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज जो कैटेगरी है वो अपने आप में एक यूनिक कैटेगरी है, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी है जिसमें आप इक्विटी और डेट में डायनेमिकली एलोकेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर इसको हम समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि जो इन्वेस्टर आमतौर पे हमारे को जो मन में हमारे डाउट्स होते हैं या जो मन में हमारे कंफ्यूजन होती है वो कैसे पैदा होती है। वो होती है आमतौर पे क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव हम देख के उस पर रिएक्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे आज अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट, इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल में। लेकिन अगर हम 3 साल पहले जाएं 2020 में तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा था। तो आमतौर पे इक्विटी मार्केट की लाइफ साइकिल में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, जब मार्केट कभी कुछ साल अच्छा करता है लेकिन कुछ साल में बहुत करेक्शन भी आते हैं। एक इन्वेस्टर के मन में प्रॉब्लम ये होती है कि इस एनवायरनमेंट के साथ हम कैसे डील करें कि हम जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो हम एलोकेशन कर पाएँ, लेकिन हमें लॉस अगर उतना नहीं चाहिए जब मार्केट गिर रहा है। तो वो चीज़ अगर आप खुद से करने जाएं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के पीछे बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। कुछ फंडामेंटल वेरिएबल होते हैं अर्निंग्स के जैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ के जैसे, कुछ टेक्निकल वेरिएबल होते हैं जैसे कि जो एलोकेट कर रहे हैं एफआईआई हैं या डोमेस्टिक हैं वो क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा सिंपल सोल्यूशन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये आपको दे रहा है ये सारी एनालिसिस पैकेज टॉप पे एक फंड। क्योंकि इस फंड मैनेजर का एलोकेशन क्राइटेरिया है कि वो इक्विटी में और डेट में सीमलेसली मूव कर सकते हैं। आप 0 से 100% इक्विटी जा सकते हैं, 0 से 100% डेट जा सकते हैं, और किसी भी समय आप कितना एलोकेट करते हैं ये फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस से डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट को देख के, वैल्यूएशन को देख के, रिस्क को देख के, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को देख के। तो इन सब वेरिएबल्स को साथ में रख के एनालिसिस करके सीमलेसली इस चीज़ को एडजस्ट करते जाते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बिकॉज एक सिंपल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट में आप टैक्स एफिशिएंट तरीके से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं। आपने फंड में इन्वेस्टेड रखा, लेकिन फंड ने पीछे से अपने पोर्टफोलियो में वो एडजस्टमेंट करते रहे रेगुलरली, ताकि आप जो मार्केट की अप्स एंड डाउन्स हैं या उतार चढ़ाव हैं उसके हिसाब से अपना इक्विटी एक्सपोजर आप एडजस्ट करते जाते हैं। तो अगर आप इस फंड की हिस्ट्री को देखें तो हमने एक्सपोजर काफ़ी बढ़ाया भी है अच्छे समय में, काफ़ी काटा भी है, और यही चीज़ इसका यूएसपी है जो सबसे यूनिक फीचर है। तो अगर बात करें किस तरह के इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसकी रिस्क को देख करके थोड़ा सा घबराहट होती है, या आप चाहते हैं कि उतना वॉलेटिलिटी आपकी नहीं हो जितनी प्योर इक्विटी प्रोडक्ट की होती है, तो बैलेंस्ड एडवांटेज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसमें पार्टिसिपेट करने का। इसमें इक्विटी एक्सपोजर चूंकि कम ज़्यादा होता है, आमतौर पे हमने देखा है कि एबिलिटी है क्योंकि कट डाउन करने की, जब मार्केट में करेक्शन है या मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो ओवरऑल रिस्क थोड़ी प्योर इक्विटी प्रोडक्ट से हम कम कर पाते हैं। सो बहुत एक अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है, काफ़ी इन्वेस्टर्स को काम का आ सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप एक निश्चित तरीके से एलोकेट कर सकते हैं एक इक्विटी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में, बिना चिंता किए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, बिना चिंता किए कि कल मार्केट में क्या होगा, अगले महीने मार्केट में क्या होगा। आप अपना इत्मीनान से इसमें एलोकेशन कर पाते हैं। तो इसलिए एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड एक यूनिक ऑफरिंग है, एक अच्छी ऑफरिंग है नॉर्मली इन्वेस्टर्स को कंसिडर करने के लिए। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप धन के थ्रू इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.